श्री गणेशाय नमः। राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है भक्ति विद बीनू यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूलकर भी ना करें यह 7 गलतियां, वरना आपको पड़ सकते हैं बहुत सारे कष्ट उठाने। आइए सुनते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक हैं पवन पुत्र हनुमान जी भी। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सबसे जल्दी फल प्राप्त होता है। विशेषकर वे लोग जिन्हें किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से परेशानी होती है, या वे लोग जिन्हें कोई भय या मानसिक परेशानी होती है, उन्हें अवश्य ही हनुमत आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान को समर्पित है, जातक इस दिन व्रत रखते हैं। इसके अलावा बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है। यह बहुत प्रभावशाली चालीसा है, जिसका नियमित जाप करने से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन जो भी जातक इसका पाठ करते हैं, उन्हें इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों का भी अवश्य ही ज्ञान होना चाहिए। भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंग बली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंग बली का पाठ करके हनुमान जी की पूरा पूजा आराधना करते हैं। यूँ तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंग बली हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान श्री राम और भगवान शिव और देवी पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं, तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और शुभ फल की जगह अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली या जय श्री राम ज़रूर लिखें। चलिए सुनते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको
अधिक फल की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की कृपा उनके भक्तों पर बरसती है। नंबर 3, आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते हैं। इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान हनुमान जी और भगवान श्री राम जी का आह्वान जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, सूतक काल। परिवार में जब किसी संतान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान जी सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 6, हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेईमान और मन में कपट रखने वालों की संगत में रहने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 7, पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है और उसकी शादी हो चुकी है या फिर नहीं हुई है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए और अगर किसी की शादी नहीं हुई तो ऐसे व्यक्ति को तो स्त्री से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, हनुमान चालीसा का जाप करते समय हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें फूल चढ़ाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पाठ के दौरान मन में किसी के प्रति वैर क्रोध ना हो। नंबर 9, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। नंबर 10, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 11, हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे हनुमान जी को टच ना करें। कई लोग यह गलती करती हैं, इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 12, हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूती या लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हो उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। नंबर 13, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है
कि तुलसीदास सदा हरचेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। यहाँ तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 13, सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथों के अनुसार यह कहा जाता है कि व्यक्ति को हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन पाठ करने से पूर्व आप जिस स्थान पर बैठ रहे हैं उसे स्वच्छ करें और बिना नहाए हनुमान चालीसा का स्पर्श ना करें। हनुमान चालीसा आसन पर बैठकर ही करें, इसके बिना फर्श पर बैठना अशुभ माना जाता है। नंबर 14, आसन। भगवान हनुमान जी की मूर्तियों या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। नंबर 15, किसी से झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपमान करना और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 16, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। मेरी यह थी वीडियो हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। भूल कर भी मेरी कमेंट में श्री हनुमंते नमः जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।